दोस्तों, इतिहास में आज तक ऐसी बहुत सी चीजें हुई है जो हमें कई बार अजीब और बचकानी लगती हैं। कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो आज भी मिस्ट्री से भरे हैं और उन्हें जानने और समझने की हमें हमेशा दिलचस्पी होती है। एंशिएंट लाइफस्टाइल से जुड़ी कई सारी बातें आज तक हमें प्रभावित करती आई हैं। आज के एपिसोड में हम एंशिएंट लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे ही हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। नंबर 5, अल्बर्ट आइंस्टाइन फॉर प्रेसिडेंट। अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1952 में इजराइल का प्रेसिडेंट बनने का मौका दिया गया था। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर एक फिजिसिस्ट को पॉलिटिक्स में आने के लिए ऑफर क्यों किया गया। दरअसल दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन इजराइल के पूर्व प्रेसिडेंट खाइम वाइजमैन के काफी अच्छे दोस्त थे। जब नवंबर 1952 में वाइजमैन का देहांत हुआ, प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन ने आइंस्टाइन को प्रेसिडेंट की पोजीशन देने का फैसला लिया और उनसे कहा कि प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो अपना साइंटिफिक वर्क कर सकते हैं और उन्हें सरकार की तरफ से इस वर्क के लिए फंडिंग भी दी जाएगी। लेकिन आइंस्टाइन ने इस मौके को ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि ऑब्जेक्टिव मैटर को तो वो अच्छे से संभाल सकते हैं, लेकिन सिस्टम को ऑफिशियली वर्क कराना उनके बस की बात नहीं है। नंबर 4, वाइफ सेलिंग। दोस्तों, हो सकता है आपको ये बात थोड़ी वियर्ड लगे, लेकिन 17 और 19 सेंचुरी के बीच ब्रिटिश मेन अपनी वाइफ का ऑक्शन किया करते थे। दरअसल इस वक्त के दौरान लोअर क्लास प्रिंसेस के लिए अपनी वाइफ को डिवोर्स देना काफी मुश्किल होता था, क्योंकि इसमें काफी कागजी और कानूनी काम करना होता था। इसलिए अपना वक्त बचाने के लिए वो अपनी पत्नियों को नीलाम किया करते थे। इसमें वो अपनी वाइफ्स को क्राउड में खड़ा कर उस पर से अपने सारे हक खत्म करने का वादा करते थे और आखिर में उन्हें सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेच दिया जाता था। लेकिन 1857 में पास हुए नए डिवोर्स लॉज ने इस ट्रेंड को खत्म कर दिया। नंबर 3, गियोटिन स्टक इन फ्रांस। फ्रांस में मौजूद गियोटिन 200 सालों में 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। दरअसल पहले के समय क्राइम करने वाले लोगों को इससे पनिश किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये पनिशमेंट फांसी और स्क्वाड फाइटिंग से काफी बेहतर है। गियोटिन पर आखिरी पनिश किए गए इंसान का नाम हमीदा जंदूबी था, जिस पर 1974 में 22 साल की एलिजाबेथ बोस्के को मारने का इल्जाम था। हमीदा की मौत के बाद 1981 में फ्रांस में इस तरह की पनिशमेंट्स पर बैन लगा दिया। नंबर 2, पाइनएप्पल रेंटिंग। मिड 1800s और मिड 1600s के बीच पाइनएप्पल्स को मोस्ट एक्सक्लूसिव और इम्पोर्टेड आइटम माना जाता था, क्योंकि उस वक्त पाइनएप्पल्स को ट्रॉपिकल रीजन से इंपोर्ट किया जाता था, जिसके कारण वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते पहुंचते खराब हो जाते थे। इसलिए पाइनएप्पल्स की हाइप काफी बड़ी हुई थी। डिनर के वक्त पाइनएप्पल को सेंटर अट्रैक्शन की तरह यूज किया जाता था और सिर्फ जरूरत पड़ने पर उसे काटा या खाया जाता था, क्योंकि इसे इंपोर्ट करना काफी कॉस्टली होता था। इसे यूरोप में इंपोर्ट करने में तब लगभग $10,000 लगते थे, जबकि अमेरिकन कॉलोनीज में इसे इंपोर्ट करने में $8,000 लगते थे। लेकिन जैसे जैसे स्टीम शिप पॉपुलर होते चले गए, पाइनएप्पल की अफोर्डेबिलिटी कम होती चली गई। नंबर 1, एनिमल ट्रेल। दोस्तों, 18वीं सेंचुरी तक फ्रांस में एनिमल ट्रायल से क्राइम करवाना काफी आम बात होती थी, जिसमें पिग्स से क्राइम करवाना काफी कॉमन था, जिसमें पिग्स को सड़कों पर छोड़ दिया जाता था और वो रास्ते में आए बच्चों या लोगों को नुकसान पहुंचाया करते थे, जिसके बाद लॉज के मुताबिक उन्हें इंसानों की तरह पनिश किया जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिग्स पर 18वीं सेंचुरी में सबसे ज्यादा बच्चों को मारने का इल्जाम था। क्राइम करने के लिए और भी अलग अलग जानवरों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसे चूहे। लस्ट और क्राइम के बाद उन्हें भी लीगल पनिशमेंट दी जाती थी। लेकिन शुक्र की बात है कि आगे चलकर इस तरह के लॉस पर बैन लगा दिया। आपको ये अमेजिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानकर कैसा लगा, कमेंट्स में बताइए। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।